हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में। क्या क्या टॉपिक कवर होंगे इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो कजाकिस्तान में एमबीबीएस करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स कितने जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इस तरह की बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूंगा। कोर्स स्ट्रक्चर में कि एमबीबीएस की पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से कवर होंगे और जो इंडिया में पढ़ते हैं वही पढ़ाया जाएगा या कुछ अलग पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इंटर्नशिप आफ्टर एमबीबीएस ये अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि कजाकिस्तान में आप जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करके आनी है एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो उसका क्या वहां पर सिस्टम है। इसके अलावा फिर एनएमसी की गाइडलाइंस इन जनरल क्या कहती हैं। अगर आप वहां जाते हैं, कजाकिस्तान में जाते हैं, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो क्या वो डिग्री इंडिया में मान्य होगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज इसमें मैं आपको कवर करके बता दूंगा कि जो कजाकिस्तान की कोर्स ड्यूरेशन है वो कितने साल की है, 5 ईयर है या 6 है या 7 है, आपको एक्चुअल कितना उसमें टाइम स्पेंड करना होगा। देन टॉप यूनिवर्सिटीज एंड बेस्ट चॉइस फॉर एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, देन फीस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जनवरी इनटेक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन आपकी एमबीबीएस के कोर्स के दौरान कितना खर्चा आएगा उसकी पूरी कॉस्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि क्यों कजाकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स जाते रहे हैं। तकरीबन 15,000 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं आज के समय में कजाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और कजाकिस्तान में स्टूडेंट्स आज से नहीं जा रहे हैं, करीब 35-40 साल पहले से जा रहे हैं, जब कजाकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। रीजन क्या है, कजाकिस्तान देखिए इंडिया से काफी करीब है कंपैरेटिवली। अगर देखेंगे आप रशिया के या बाकी और किसी कंट्री के जहां पर इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, तो कजाकिस्तान काफी करीब हो जाता है, क्योंकि 3 आवर्स की डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी दिल्ली से, और मुंबई से भी आपकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो जो इंडिया की मेजर सिटीज हैं और जो आपके वेस्टर्न साइड में पड़ती हैं या फिर नॉर्दर्न साइड में है, तो वहां से कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो फिर आपको दिल्ली या मुंबई आना पड़ेगा, देन वहां से आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इन जनरल कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडियंस इन कजाकिस्तान इन जनरल, ना कि केवल एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले, बहुत बड़ी संख्या में आजकल ट्रेवल कर रहे हैं। एयर फेयर सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहां जाना घूमना बहुत सस्ता है। आप देखते होंगे वीडियोज में कि कजाकिस्तान में 15,000 20,000 रुपए में आप एक हफ्ते का एक टूर कर सकते हैं। तो काफी चीजें सस्ती हैं वहां पर। वहां के होटल्स आपको सस्ते मिलेंगे, वहां की एयर टिकट आपको सस्ती मिलेगी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है, तो अफोर्डेबल हो जाती है बहुत लोगों के लिए। इस वजह से बहुत ज्यादा इंडियन टूरिस्ट भी वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो कजाकिस्तान के अंदर सोवियत सिस्टम है, जो सोवियत जमाने में स्टेब्लिश किया हुआ मेडिकल यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से है, और काफी अच्छा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज पुरानी है, टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, लेबोरेटरी अच्छी है। तो कुल मिला के वहां पर एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी। अब जब एजुकेशन अच्छी मिले और खर्चा कम हो, तो ऐसा सब लोग चाहते हैं, इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस कजाकिस्तान में जाते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर वहां पर 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, पहले 6 ईयर का प्रोग्राम होता था, बट ये 99 के आसपास से 5 ईयर का प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पर 5 ईयर का प्रोग्राम होने की वजह से आपको लगभग इंडिया जैसा सिस्टम मिल जाता है। इंडिया में जिस तरह की पढ़ाई होती है, मतलब जो कोर्स कवर किए जाते हैं, जिस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है, लगभग वही एजुकेशन वही कवर होती है। क्योंकि इंडिया में कोर्स ड्यूरेशन 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स का होता है, और यानी कि 4.5 ईयर का आप बोल सकते हैं। देन कजाकिस्तान में जाते हैं तो 4.8 ईयर का होता है। तो समवट सिमिलर आपको कोर्स की ड्यूरेशन मिलेगी। तो सब्जेक्ट्स भी लगभग सेम पेज से ही पढ़ाए जाते हैं। 1 साल की इंटर्नशिप आपको करनी होगी। वो इंटर्नशिप आपको कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डेडिकेटेड 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होगी। अच्छा, जो 5 ईयर के प्रोग्राम होते हैं प्लस जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप होती है, कल को आप यूएस में जाते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। क्योंकि वहां के हिसाब से जब आप इक्विवेलेंसी बनाएंगे अपने प्रोग्राम की, तो 6 ईयर का एटलीस्ट कोर्स होना चाहिए एंड देन इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो कल को आप अगर यूएस में जाते हैं
वहाँ पे आप यूएसएमएलई में एग्जाम पास करने के बाद आप वहाँ सर्जन बनना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए यूएस या कनाडा या कहीं और जा रहे हैं, किसी वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हैं, देन आपको 6 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप चाहिए होती है। क्योंकि कजाकिस्तान का प्रोग्राम 5 ईयर का है और प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप इंडिया अगर आते हैं तो आपके लिए ओके है, बट आप यूएस जाते हैं तो 2 साल की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। तो आसानी से समझ लीजिए इस चीज को, 5 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, 1 ईयर की इंटर्नशिप रहेगी, ये एनएमसी वैलिड मानती है। तो अगर आप इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका टारगेट इंडिया का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, देन आपके लिए कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर प्लस 1 ईयर। अगर आप यूएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप हायर स्टडीज के लिए यूएस जाना चाहते हैं, अपना करियर यूएस में बनाना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर प्लस 2 ईयर ऑफ इंटर्नशिप होगा। तो कोर्स ड्यूरेशन में आप इस चीज को इतने आसानी से समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया के लिए ट्राई कर रहे हैं देन 6 ईयर। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट्स कौन से कवर होंगे? तो जो 19 सब्जेक्ट आप इंडिया के अंदर पढ़ते हैं प्लस इनके अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, यही 19 सब्जेक्ट्स प्लस अलाइड सब्जेक्ट्स, यानी कि जो आप इंडिया में पढ़ेंगे लगभग आप वही वहां पर पढ़ेंगे, 2-4 सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा ही होंगे, आपको एजुकेशन में कहीं से कोई कमी नहीं मिलेगी। फिर वहां पर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का कैसे ध्यान रखा जाता है? तो थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो थ्योरी की क्लास कम होकर आपके प्रैक्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो ये सिस्टम आपका जैसे रशिया में होता है, बिल्कुल वही सिस्टम आपका यहाँ कजाकिस्तान में भी फॉलो होता है। और कजाकिस्तान में आपको अच्छी खासी क्लिनिकल रोटेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जाकर ओपीडी को अटेंड करेंगे, देखेंगे, वो मौका आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो एजुकेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा है यहाँ पर, और यही चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को कि कम खर्च में अच्छा एजुकेशन का सिस्टम मिल जाता है तो लोग वहां चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे इंटर्नशिप की बात होगी, देन एनएमसी की गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एनएमसी की गाइडलाइंस अगर आप सर्कुलर उठा के देखेंगे तो सिंपल 4 बातें हैं उसमें। पहली कि आप जहां भी पढ़ाई करने जा रहे हो तो इंडिया में जो कोर्स की ड्यूरेशन है उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा में आप जा सकते हो, यानी कि 4.5 साल से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए। तो कजाकिस्तान में कोर्स ड्यूरेशन 4.8 या फिर कह सकते हैं 5 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन होता है, देन 5 ईयर इज ग्रेटर देन इंडिया 4.5 ईयर, यानी कि आपका जो 54 मंथ्स है उससे ज्यादा का कोर्स का ड्यूरेशन रहता है। तो आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए जा सकते हैं, आपको पहली गाइडलाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम में 5 ईयर तक प्रोग्राम को रन करती हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर भी आपको इंग्लिश मीडियम में स्टडी मिलेगी। देन थर्ड गाइडलाइंस कहती है आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करके आना मैंडेटरी है। तो कजाकिस्तान में 5 ईयर का प्रोग्राम करेंगे, देन 1 ईयर की इंटर्नशिप करेंगे, तो ये मैंडेटरी इंटर्नशिप का भी मौका आपको मिलता है उसी कंट्री में। तो कजाकिस्तान में आपका ये थर्ड लॉ भी आपका माना जाता है कि आप इसको फुलफिल करते हैं। और अगर फोर्थ जो एनएमसी का नियम है वो कहता है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां पर आप लाइसेंस लेने के काबिल होने चाहिए। तो लाइसेंस लेना है नहीं लेना है वो तो आपकी इच्छा है, बट रजिस्ट्रेबल आप होंगे, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में वहाँ के लोकल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, सेम एजुकेशन रहेगी, उसके बाद में आपको डिग्री मिलती है, आपके साथ में जो वहाँ के स्टूडेंट्स लोकल होंगे उनको भी डिग्री मिलेगी, देन आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसके बाद में आपका एक एग्जाम होता है लाइसेंस के लिए, उसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस कितना आएगा अगर आप कजाकिस्तान में जाते हैं और टॉप यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने का डिसाइड करते हैं। तो कजाकिस्तान में जो सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है उसका नाम है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलमाटी में ये सिचुएटेड है और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आपको $5,200, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, 5,100 भी हो सकता है, 5,300 भी हो सकता है। एक्चुअली कजाकिस्तान की लोकल करेंसी टेंगे है, टेंगे के अंदर फीस होती है, तो डॉलर में बहुत माइनर फ्लक्चुएशन होता है, जो कि आपका $50-60 ऊपर या नीचे होता है। लेकिन मैं आपको एवरेज बता दूं कि $5,200 ये ट्यूशन फीस रहेगी। $700 का हॉस्टल का एकोमोडेशन का चार्ज रहेगा, तो एनुअली आपका हो गया जाएगा $5,900 पर ईयर।
$300 आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें कि आपका वीजा एक्सटेंशन हो गया प्लस आपका मेडिकल चेकअप वगैरह, तो कुल मिला के $6,200 का आपका खर्चा रहेगा। 6 ईयर के लिए अगर आप इस खर्चे को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका 32 लाख रुपए का खर्चा इस यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान होता है 6 ईयर के दौरान। फाइनल ईयर में जब आप 5 ईयर की फीस पे करते हैं, 6 ईयर में जाते हैं, मैंने आपको 6 साल का खर्चा बता दिया है, लेकिन 6 ईयर में जाते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उस समय आपको फीस नहीं पे करनी है, तो खर्चा आपका इससे कम ही हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कजाकिस्तान के अंदर काफी कम है। 15,000 रुपए पर मंथ के खर्चे में आप अपनी पॉकेट मनी प्लस फूड के एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। अब पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये खर्चा आपका ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट एवरेज में एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हॉस्टल के अंदर रहते हुए आपको 15,000 रुपए पर मंथ और चाहिए होंगे, जिसमें आपकी पॉकेट मनी प्लस खाने पीने का खर्चा इंक्लूड होगा। अगर ये आप पूरे साल भर का इंक्लूड कर लेते हैं तो 15 × 12 हो गया जाके 1,80,000, तो 1,80,000 रुपए पर मंथ आपको और बेयर करना पड़ेगा 6 ईयर के दौरान। ये अगर आप वहाँ 6 साल तक रहते हैं तो आप 2 लाख का भी एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो ये आपका 12 लाख रुपए हो गया, और 32 लाख रुपए आपका एक्सपेंस था फीस वगैरह का। इससे थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन मैं आपको एवरेज में 32 लाख बता देता हूँ। तो ये 45 लाख रुपए का खर्चा वहां पर रहेगा, और 45 लाख रुपए के खर्चे में आप कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई करके आ सकते हैं। जो NMC की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटी है। 5 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी, USMLE करना चाहते हैं तो 2 ईयर की इंटर्नशिप होगी। सिमिलर टू रशिया हो गया लगभग, कि रशिया में भी 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। अगर आप USMLE वगैरह करते हैं तो 1 साल की इंटर्नशिप चाहिए होती है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। फायदे क्या है? बेनिफिट यही रहेगा सबसे बड़ा कि आपको इंडिया के नजदीक एक डेस्टिनेशन मिल रहा है जहां पर आप MBBS की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। कम खर्चे में आप अच्छी एजुकेशन लेकर आएंगे। पूरा रशिया वाला ही वहां पर एजुकेशन सिस्टम है। लैंग्वेज भी वहां पर अलमाटी के अंदर रशियन ही बोली जाएगी, तो रशियन लैंग्वेज आप जैसे रशिया जाते तो वहां चले जाते तो वहां भी आपको वही चीज मिलती, यहाँ पे मिलती। कुल मिला के मैं आपको बताऊंगा कि कजाकिस्तान जाने के लिए आप अगर कहेंगे कि क्या रीजन है कि क्यों मैं कजाकिस्तान में एडमिशन लूं, तो उनके लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन है। जो रशिया नहीं जाना चाहते फॉर एनी रीजन, की रशिया में दूर लगता है रशिया जाना, या रशिया के अंदर किसी को लगता है कि रशिया इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर उनको लगता है कि रशिया के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, या इसके अलावा और रशिया का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो 6 ईयर का होता है। तो ये सारे रीजन अगर आपके हैं तो अल्टरनेट ऑप्शन आपके लिए कजाकिस्तान का कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी रहेगी। MBBS की पढ़ाई करने के लिए हर साल यहाँ पर तकरीबन 500 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम है तो खर्चा कम होगा। फीस तो आपको पता है कि फीस तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती इस यूनिवर्सिटी में, तो इतनी फीस रहेगी। ये सारे फायदे आपको रहेंगे। अल्टरनेट के तौर पे, रशिया के अल्टरनेट के तौर पे सबसे बेहतर ऑप्शन है जनवरी इनटेक में भी एडमिशन ओपन है। जनवरी 2024 के इनटेक में एडमिशन ओपन है इस यूनिवर्सिटी में, आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। अलमाटी सिटी काफी अच्छी सिटी है, वहां पर रहने का आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर अच्छी मिलेंगी। तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करिए स्कॉलर्स डायरेक्ट पर। आप हमारी वेबसाइट जो डेडिकेटेड है फॉर MBBS अब्रॉड, उसके लिए आप mbbsdirect.com पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नंबर स्क्रीन पर दिया है आप उस पर कॉल करके हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप रशिया में स्टडी करना चाहते हैं तो रशिया के लिए डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो कमेंट में आप नीचे जाके देख सकते हैं, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। तो अप्लाई करें। कजाकिस्तान में रशिया के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।